सैटरडे वाली पीडीएफ कौन सी? सर जो आप क्लास में पीडीएफ में भेजी थी वो क्या हुआ उसमें? दोबारा भेज दूँगा। कल वाली सुबह वाली डीपीपी की बढ़िया रहती है अभी रहती नहीं तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, वहाँ भी उठ जाया करो। हाँ 3 घंटे कैसे सोना चाहिए 3 घंटे? बुढ़ापा एनीवेज कर लेना उसको, कल डाउट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला एक ही लिखा था मेरे ख्याल से, प्रोडक्ट रूल। 3 फॉर्मूला पहले और लिख लो। अब इसको साइन थीटा पे लिख सकते हो कि साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा पे, इधर भी थीटा लेना पड़ेगा। तो साइन के डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस की माइनस साइन। क्या नहीं अभी डिवीजन का नहीं लिखा। करवाने दो यार, स्कूल की चिंता नहीं करते। समझ में तो आना चाहिए सर की राइटिंग। जाते क्या हो स्कूल के दिन, मत जाया करो, टाइम वेस्ट होता है। एक बार पूरा महीने बाद अगर अपना तैयारी करनी है एंट्रेंस की तो थोड़ा सा स्कूल को निगलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, रोज़ रोज़ जाओगे फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। यार अब हो तो इंसान ही ना, मतलब सारा दिन स्कूल जा रहे हो फिर आप 3 ट्यूशन्स पढ़ रहे हो तो अपना कब पढ़ोगे, थक तो जाओगे ना। बॉडी की एक एबिलिटी तो होती है ना, आप कितना काम कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पहले डिवीजन का रूल भी लिख लो, फिर एक ही बार ही करते हैं। हमने u इंटू वी का रूल क्या लिखा था, प्रोडक्ट रूल क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अगर हम डिवीजन में लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, so v into differentiation of u minus u into differentiation of v upon v square। so ये फॉर्मूला डिवीजन के लिए। क्या जा सकते हो, तो मैथ्स है, पहले इसको यूज़ कैसे करना है वो सीखते हैं एक एक फॉर्मूला को।
ये तो इसमें तो कुछ है नहीं, साइन थीटा है तो कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। बट अगर हमारे पास एक्स थीटा को छोड़ के कुछ और वैल्यू दी है, लाइक अगर मेरे को दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसमें क्या है, एफ एक्स। साइन थीटा या साइन एक्स को छोड़ के कुछ भी जो टर्म है दैट विल बी द फंक्शन। सो ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, ये वाली टर्म। साइन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, कॉस एफ एक्स मतलब कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन तो विल राइट इट एज 2x इनटू cos x स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया? साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स नहीं करनी, फॉर्मूला में ये टर्म भी तो है। साइन एक्स होता तो सिर्फ कॉस एक्स होता, पर फॉर्मूला देखो तो उसमें भी यही है। साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों आ रही है? अगर मैं इसमें अगर इसको एफ एक्स ले लूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। तो इसलिए अगर x है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते, बट उसको छोड़ के कुछ भी है तो करना पड़ेगा। से इफ यू हैव साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करें, साइन एक्स होल स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स रेज टू पर एन की डिफरेंशिएशन क्या थी, n इंटू एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो अगर मैं इसमें एफ एक्स रेज टू पर n का फॉर्मूला लगाता हूँ, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स इज फंक्शन, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स रेज टू पर 2 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, तो दिस इज 2 साइन एक्स cos x, अगर साइन एक्स के डिफरेंशिएशन cos x। एक मिनट, कौन सा, तो साइन एक्स के डिफरेंस मैं वही बता रहा था कि इसमें हमने दोबारा क्यों नहीं किया, तो वही आया ना, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, तो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन cos x। ये आया समझ? फॉर्मूला पता है कौन सा यूज़ किया? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर जाके रजिस्टर को निकालते नहीं, निकाल लिया करो रजिस्टर बाहर, उसको थोड़ी हवा लगा दिया करो। ये फॉर्मूला यूज़ किया है। एफ एक्स की जगह साइन एक्स दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस 3, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, cos एफ एक्स का, एफ एक्स क्या दिया है 2x प्लस 3, तो फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा फिर, cos एफ एक्स का फॉर्मूला एफ एक्स इज 2x प्लस 3,
माइनस, पहले तो आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3. डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 इज 2. So minus 2 sin 2x plus 3. क्लियर है यहाँ तक सबको? करें नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएशन ऑफ sin x over x. sin x over x तो कौन सा फॉर्मूला? डिवीजन. u अपॉन v का फॉर्मूला भी क्या लिखा था? u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v स्क्वायर. मतलब ऐसे याद रखना, तीनों कॉर्नर्स पे v आता है. अगर आप फॉर्मूला को देखोगे v और नीचे v स्क्वायर, तो तीनों कॉर्नर्स पे v आना है. इस केस में u कितना दिया है? sin x. v इज x. तो फॉर्मूला क्या बनेगा सॉल्व करें तो? डिनोमिनेटर में v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v. v इज x. sin x के डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 अपॉन x स्क्वायर. सो ये आंसर है. x cos x माइनस sin x बाई x स्क्वायर. समझ में आया सबको कैसे किया? नहीं बस यहीं तक ही. बिकॉज हमने मैथ्स नहीं सीखा ना, बेसिकली फिजिक्स में कहीं कहीं यूज़ हो जाएगा. ऐसा नहीं है बहुत सारी जगह पे, पर फिजिक्स का जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो मैं भी पूरे साल में हमें डिफरेंशिएशन 50 या 60 बार यूज़ करनी पड़ सकती है अलग अलग न्यूमेरिकल्स में. इसमें sin x हो गया u और x हो गया v और u अपॉन v का फॉर्मूला. दो फंक्शन हो गए ना, sin x और x. अगर sin x बाई x स्क्वायर होता तो क्या आंसर आता? डिनोमिनेटर में हो जाता है x रेज़ टू पावर 4. x स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर वुड बी 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x. अब u इंटू वी, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा. u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था? u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. तो u इसमें कौन सा? x. x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो माइनस x साइन x प्लस cos x. तो अगर फॉर्मूला याद रखोगे फिर मुश्किल नहीं है ये. तो फॉर्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए. डिफरेंशिएशन में हमने बेसिकली किया क्या था? हमने एक लार्ज पार्ट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया. हम नॉर्मली लेते थे कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. x बाई टी लिखने की जगह अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है तो हमने वो छोटा इंटरवल ले लिया, जैसे dx इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम dt.
तो वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज dx by dt. सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वी से वेलोसिटी चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट dv इन स्मॉल टाइम dt. तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन टाइम टेकन dt. तो वेलोसिटी को dx by dt लिख रहे थे, एक्सेलरेशन को dv by dt. जो हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन बेसिकली मीन्स, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, ज्वाइनिंग द पीपल टुगेदर, है ना, ऐड करना. तो नॉर्मली जहाँ आप समेशन यूज़ करते थे, समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन यूज़ करना शुरू कर देंगे. जैसे हम कहें इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx मीन्स एडिंग ऑल सच स्मॉल डिस्टेंसेस. तो सारे छोटे छोटे डिस्टेंसेस को ऐड कर दोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. इंटीग्रेशन ऑफ dv मीन्स सारी चेंज इन वेलोसिटी छोटे छोटे इंटरवल्स में ऐड की, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मीन्स दैट गिव्स यू टोटल चेंज इन वेलोसिटी. इंटीग्रेशन ऑफ dt, सारे छोटे छोटे टाइम ऐड कर दिया, दैट गिव्स यू द टोटल टाइम t. सो लार्ज क्वांटिटी मतलब x तो कुछ भी हो सकता है, dx इज उसका स्मॉल पार्ट. x कैन बी एनीथिंग. आप यहाँ से लेके कहीं भी चले जाओ, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो मेरे को अगर आपकी वेलोसिटी निकालनी है कि जब इंडिया से पाकिस्तान में भाग रहे थे बॉर्डर पे तेरी वेलोसिटी कितनी थी, तो दैट इज dx by dt. हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको पाकिस्तान ही भेजूंगा मैं. सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डजंट मीन्स कि बड़ी क्वांटिटी नहीं हो सकती. आप यहाँ से लेके कहीं भी जा रहे हो, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंशिएशन से एक पर्टिकुलर जगह पे आपकी स्पीड निकलेगी, एक पर्टिकुलर जगह पे आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी. सो अब इंटीग्रेशन बेसिकली होती है डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट ऑपोजिट. फॉर्मूलाज भी डिफरेंट, एक या दो फॉर्मूलाज करते हैं तो उनको यूज़ करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. हमने डिफरेंशिएशन में x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या की थी? nx रेज़ टू पावर n माइनस 1. ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन का सिंबल है आगे dx. सबसे पहले हमने शुरू किया था पॉलिनोमियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन, x रेज़ टू पावर n की. ये पॉलिनोमियल फंक्शन के इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n की, उसमें हमने किया था 1 माइनस साथ में c लगा सकते हो, अभी इसका रीज़न बाद में बताता हूँ. दिस गॉट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में. फिजिक्स में नहीं चाहिए होता, मैथ्स में लगाते हो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हाँ, इसके भी सेम वही 10 इसके. अभी तो मैंने tan थीटा का नहीं लिखाया बिकॉज वो बहुत रेयर यूज़ होता है. तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक फार्मूला ज़्यादा है या कम. मैंने आपको बोला अपने 11-12 में मिला के 4000 याद करने हैं, तो 4000 10 भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. हाँ, 11-12 मिला के 4000 फार्मूले हैं. एक पेज में 4000 फार्मूले कैसे लिख दूंगा, और उसको पढ़ोगे कैसे, माइक्रोस्कोप लेके. एक पेज पे 4000 फार्मूले लिख देना. अच्छा चलो, अब इसको यूज़ कैसे करना है. इसमें एक कंडीशन होती है, ये फॉर्मूला लेगा बट n शुड नॉट बी -1 बिकॉज अगर n -1 हुआ तो दिस बिकम्स इनडिटर्मिनेट वैल्यू बिकॉज डिनोमिनेटर में -1 + 1 हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा पर n = -1 के लिए नहीं लगेगा. अगर n -1 है तो क्या होगा, इसमें n -1 है, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, दिस इज अगर n -1 है फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका अलग से फॉर्मूला.
लॉग एक्स, नेचुरल लॉग। अरे यार, नेचुरल लॉग है। ऐसे लिख लो। लॉग दो होते हैं, नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस 10। सो लॉग टू द बेस ई है। केमिस्ट्री में यूज़ होना है, फिजिक्स में यूज़ नहीं होना। केमिस्ट्री में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा। So general formula x raised to power n plus 1 over n plus 1, but if n is minus 1 तो फिर log x। हमने पहले डिफरेंशिएशन का किया था, अगर इंटीग्रेशन का है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 3, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1। जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये सिंबल भी हट जाएगा और ये dx भी हट जाएगा। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो हर बार ही लगेगा। ये तो फॉर्मूलाज है ना। फिजिक्स में नहीं लगता, फिजिक्स में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब आंसर डेफिनेट आएगा। ये जनरल मैथ्स के फॉर्मूलाज में लगाते हैं जहाँ पे डेफिनेट वैल्यूज नहीं होती। हर बार ये लग याद नहीं करनी, इसलिए सी की मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा, पेशेंस तो रखो। कांस्टेंट अलग आ जाएगा, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 समझ आया कैसे किया? एक्स स्क्वायर है तो n कितना है? 2, तो फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो एक्स क्यूब बाई 3। अगर सिर्फ कांस्टेंट ही दिया हो सिर्फ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, 3 की इंटीग्रेशन, 3 की इंटीग्रेशन 9, 3 प्लस c 3 by 2 plus c 3x, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो x रेज़ टू पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? थ्री एक्स प्लस सी। तो कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स। आया समझ या नहीं आया? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हाँ नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स।
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में नहीं आएगा, आप चिंता ना करो। थोड़ा सा नहीं सर, इसका मतलब कि घर में लगाना है, कोई वैल्यू है, पर जब डेफिनेट करेंगे, अभी डेफिनेट सिखाने लगा हूँ मैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। एक क्वेश्चन लिख लो, थोड़ी समझ में आ जाएगी। A body starts from x is equals to 4 meter. A body starts from x is equals to 4 meter with initial velocity of from x is equals to 4 meter with initial velocity of 2 meter per second. Of 2 meter per second, and its acceleration is given by a is equals to 2t, and its acceleration is given by a is equals to 2t, where t is the time in seconds. A is equal to 2t, where t is the time in seconds. Find velocity of the body at t is equal to 4 seconds, and find velocity of the body at t is equal to 4 seconds and position of the body at t is equal to 2 seconds. Position of the body at t is equals to 2 seconds. हमें ऐसे कहना है, तो इसको अगर मैं x is equals to 0 लूँ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x is equals to 4, यहाँ से शुरू करती है और उसकी वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड और उसकी एक्सेलरेशन दी है 2t। तो हमने बताना है t इज इक्वल टू 2 पे उसकी पोजीशन क्या होगी और t इज इक्वल टू 4 पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। t इज इक्वल टू 4 पे 34, कैसे? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। मेरे को यहाँ पे t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे बॉडी यहाँ कहीं पहुँच जाएगी, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। थर्टी फोर किस किस का आ गया आंसर? फाइनल वेलोसिटी 34 किस किस की आ गई? हाँ, गलत है। थर्टी फोर गलत कैसे है? ऐसे ही मतलब तो कैसे करें इसे? इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन से? इंटीग्रेशन से कैसे? एक्सेलरेशन होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे A is dv by dt,
I can say dv is equals to ADT. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? What does it physically signify? Maths में when we say dv is equals to ADT, what does it mean? This means कि अगर because dt हमने क्या लिया, स्मॉल टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहाँ तो एक कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो dv is equals to ADT मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे dv is the change in velocity which takes place in small time dt. dv change in velocity था, ये उस छोटे से टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है. a कितना दिया? 2t. तो मैं कह सकता हूँ dv is equals to 2t dt. ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, a is 2t. इंटीग्रेशन ऑफ dv, व्हाट डज इट मीन? dv क्या था? छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी. इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी. 2t dt, इसमें वेरिएबल कौन सी टर्म है? 2t dt में t. हमने कितने टाइम इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है? 4. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जो मैं कह रहा था कि फिजिक्स में सी नहीं आएगा, हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ dv गिव्स द टोटल चेंज इन वेलोसिटी व्हिच टेक्स प्लेस. कितने टाइम में निकालना है? 0 से लेके 4 सेकेंड तक. इनको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. अगर वो बोलते हैं ना 2 से 3 निकालो कि 2 से 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी चेंज की, तो मैं नीचे लिख देता 2, ऊपर लिख देता 3. इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. अब हमारा जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था. अगर यहाँ पे लिमिट्स भी दी हों a से b, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x. हम इसको जब सॉल्व करते हैं से दैट इधर भी लिमिट्स लगा देंगे a से b. अपर लिमिट वैल्यू, अपर लिमिट वैल्यू मतलब x की जगह अगर मैं b डालूं तो क्या आएगा? b रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1. तो अपर लिमिट वैल्यू इज लोअर लिमिट वैल्यू क्या है? ये इसका रिजल्ट होता है अगर लिमिट्स डालनी है तो. अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू. क्या नहीं आया सर? अपर लिमिट पता चली, x की जगह b डालोगे तो क्या आएगा? x की जगह b डालें तो क्या आएगा? b रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1. x की जगह a डालें तो इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला होता है अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू. ये फॉर्मूला अगेन मैथ्स का कि इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स दी होंगी तो अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू. नीचे मतलब पहले मैंने x की जगह b डाला तो क्या आ गया? ये टर्म आ गई. फिर x की जगह a पुट किया तो ये आ गया. इधर देखो इसको यूज़ कैसे करना है. इसको पहले छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं. t रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? पहले सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो. पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? x रेज़ टू पावर n का x रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1.
तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, और लिमिट्स क्या है 0 से 4. दिस इज टी स्क्वायर बाय 2. टी की वैल्यू अपर लिमिट क्या, अगर टी को 4 डालें तो क्या आया, टी को 4 डालेंगे तो दिस बिकम्स, और टी को 0 डालोगे तो क्या आ गया ये 16. ये साइड वाली इंटीग्रेशन होगी. अब इधर आ जाओ, डीवी की इंटीग्रेशन, डीवी की इंटीग्रेशन, डी एक्स की क्या थी, एक्स, तो डीवी की वी. बिकॉज इसको अगेन अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो v रेज़ टू पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी v, और लिमिट्स अगर डालें तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास v. लिमिट्स इज इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू इज 2, फाइनल वैल्यू इज, अपर लिमिट वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट, मतलब v माइनस 2 इज, so final velocity is 18 meter per second, not 34. जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल दी होगी कैलकुलस मेथड यूज होगा. छोटा करो इसको, तो उसको नजर नहीं आएगा, वो हमारा साइंटिस्ट. आपकी फिजिक्स मैंने पक्की इम्प्रूव करनी है. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, मेरे को नहीं करनी. अभी तक हमने पिछले में क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट दियो तो वेलोसिटी कैसे निकालते थे, dx बाई dt. वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो dv बाई dt. डिस्प्लेसमेंट दी है, वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन निकालनी है तो 2 बार डिफरेंशिएट. इंटीग्रेशन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट. एक्सेलरेशन दी है, वेलोसिटी निकालनी है तो एक बार इंटीग्रेट, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो 2 बार इंटीग्रेट. समझ में आया क्या बोला. डिस्प्लेसमेंट दी है, इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार ये और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी. मेरे को अगर एक्सेलरेशन दी है, एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो यू गेट द चेंज इन वेलोसिटी, या v लिख सकते हो अगर u 0 है तो. v को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा. पर काइनेमैटिक्स की इक्वेशन तभी यूज़ करनी है जब a की वैल्यू कांस्टेंट दी है, नहीं तो नहीं करनी. चारों इक्वेशंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, snth इज u plus a by 2 2n minus 1. All 4 equations to be used only and only if given that a is constant, otherwise नहीं. समझ में आई कैसे किया. ये मैंने वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाली 4 सेकेंड्स पे. मेरे को अगर t सेकेंड्स में निकालनी होती तो कैसे करते.
मेरे को 4 सेकंड पहले निकालनी, t सेकंड्स के बाद निकालनी है, तो मैं अपर लिमिट को t ले लेता। अगर मैं अपर लिमिट को t लूँ तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह t लूँ तो क्या आएगा? अपर लिमिट 4 की जगह अगर t लूँ तो t स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, तो टी स्क्वायर से आ रहा है समझ मैंने क्या बोल रहा हूँ? हमारे पास ये फॉर्मूला था, मैं इसको अगर जनरल करूँ पर्टिकुलर टाइम की जगह, वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम u टू v, टाइम वेरीज फ्रॉम 0 टू t। इस साइड की इंटीग्रेशन क्या आएगी? v माइनस, और दूसरी साइड क्या आया था? तो v कितना आ गया? u प्लस टी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में u कितना दिया था हमें? इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। तो dx कितना आ जाएगा? ये क्या है? dx इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन स्मॉल टाइम dt। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो सारी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है इसको। इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी? इनिशियली x की वैल्यू क्या थी? 4, और फाइनल वैल्यू मेरे को निकालनी है x। इनिशियल टाइम कितना है और कितने टाइम पे निकालनी थी? तो फाइनल टाइम 2। इसकी इंटीग्रेशन dx की x, 2 की इंटीग्रेशन, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? वो डिफरेंशिएशन होती है। 3 की इंटीग्रेशन क्या की थी? 3x। तो 2 की 2t, वेरिएबल t है। अब लिमिट्स टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 2, t cube upon 3 t cube by 3 लिमिट्स 0 से 2। ये क्या आएगा सॉल्व करके? x माइनस 4। t को अपर लिमिट पुट करें तो माइनस, t को 2 पुट करें तो 8 बाई 3। तो x कितना हो गया? ये फाइनल पोजीशन है। इसमें भी ऐसे से करो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालोगे तो गलत आएगा आंसर। छोटा करूँ? कौन से स्टेप में? इधर या इधर? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, a इज 2t। तो a क्या होता है? dv बाई dt। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो dv क्या हो जाएगा? 2t dt। उसको इंटीग्रेट कर दिया।
कल नीट का पेपर नॉर्मली सब बोल रहे हैं टफ आया, टफ रिलेटिव टू लास्ट 3 years। कोविड के बाद से पेपर आसान आ रहे थे, इस साल उन्होंने लेवल बढ़ाया, बट कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, उन्होंने पहले ही बोला था हम बढ़ाएंगे और नेक्स्ट ईयर थोड़ा और बढ़ेगा। तो जेई मेंस का भी, नीट का भी, सबका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, बिकॉज जैसे कि पुराने स्टाइल के पेपर आएंगे जैसे कोविड से पहले आते थे। तो इसलिए पिछले 3 साल के PYQ देख के खुश मत होना, वो बहुत आसान पेपर आ रहे थे। कोविड के बाद से पेपर आसान आने शुरू हो गए थे, अब टफ आया करेंगे। इस साल से अगले साल टफ आएगा। उन्होंने कहा कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाने और पेपर भी टफ करना। 25 की जगह 30 आते थे कोविड से पहले। कोविड के टाइम पे उन्होंने 25 कर दिए थे, पहले 5 चॉइस दे दी थी, अब चॉइस हटा दी थी इस साल। लास्ट ईयर तक फिजिक्स के पेपर में चॉइस आती थी, 10 लास्ट के 10 में से 5 करने होते थे। इस साल उन्होंने वो चॉइस ख़त्म कर दी। मेडिकल में भी चॉइस आती थी, इस साल उन्होंने ख़त्म कर दी थी, चॉइस नहीं होगी अब किसी भी क्वेश्चन में। अगले साल वो कहते हैं चॉइस तो अब ख़त्म होगी, अगले साल 5-5 क्वेश्चन दोनों पेपर्स में बढ़ाएंगे कि नॉन मेडिकल के 30 आएंगे और मेडिकल के 50 आएंगे। हमेशा पेपर टफ आने का फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को होता है, मैं बार बार बोलता हूँ। आसान पेपर आने का फ़ायदा नालायकों को होता है, टफ पेपर आने का फ़ायदा पढ़ने वालों को होता है। आप पढ़ने वाला बच्चा है या नालायक है डिफ्रेंशिएट तभी कर सकते हो अगर पेपर का कुछ लेवल रखोगे। अगर आप NCERT बेस्ड पेपर बनाओगे फिर तो हर कोई कर लेगा। आप प्रदीप की बुक उठा पहले V = U + AT, S = UT + R। Kinematical equations using calculus method। Kinematical equations using calculus method। 2 मेथड से करते हैं ना, वो तो 9th वाला मेथड था जो ग्राफ से की थी। Kinematical equations using calculus method। Second, the instantaneous acceleration of a body in one-dimensional motion। Instantaneous acceleration of body in one-dimensional motion is given by A = dv/dt और dv = adt। Here dv signifies small change in velocity। dv signifies small change in velocity in the small time dt। In small time dt, if acceleration is constant, then velocity changes from, if acceleration is constant, then velocity changes from u to v as time changes from 0 to t। velocity changes from u to v as time changes from 0 to t। इसमें dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, dt is change in time। dv की इंटीग्रेशन मीन्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी, dt की इंटीग्रेशन टोटल टाइम। तो अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूं, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूं। इधर लिमिट्स क्या है? वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v, टाइम चेंजेस फ्रॉम dv की इंटीग्रेशन, dx की क्या थी? x, तो dv की v।
लिमिट्स कांस्टेंट दिया ना उसको, dt की इंटीग्रेशन t लिमिट्स पुट करें तो and v is equals to, पर अगेन ये तभी है जब a इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, अगर वो कांस्टेंट है। अगर a वेरिएबल है फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला तभी आएगा अगर a कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन सिंबल। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। नेक्स्ट लिखो, s is equal to ut plus half ad square। s is equals to ut plus half ad square। स्कूल में देख लेना वो कौन से मेथड से कह रहे हैं। वो कह सकते हैं ग्राफिकल से डिराइव करो या कैलकुलस से करो। वो तो 9th में भी किया था ग्राफ वाला मेथड, तो भूल गए। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो, s is equal to ut plus half ad square। the instantaneous velocity of the body is given by v is equals to dx by dt। instantaneous velocity of the body is given by इसमें dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u plus at into dt। dx is displacement, initial displacement is 0, final is s। so as displacement changes from 0 to s in time 0 to t, can write displacement changes from 0 to s। यहाँ तक लिख लो पहले, displacement changes from 0 to s as time changes from 0 to t। तो dx के लिए लिमिट्स 0 से s, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, u dt प्लस at dt। dx की इंटीग्रेशन x, u कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स a कांस्टेंट है, t रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन, t रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स। सो क्या आएगा यहाँ पे, s माइनस 0 अगेन ये तभी आएगा अगर a कांस्टेंट है, अगर a की इंटीग्रेशन नहीं की मैंने। सो ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। डिफरेंशिएशन क्यों नहीं निकल सकते?
बिकॉज इसमें पहले एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अगर तो पहले स्मॉल का निकालेंगे ना, तो उसको ऐड कर करके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। डिफरेंशिएशन तो बड़ी चीज़ को छोटी में डिवाइड करती है। तीसरी पे कर ले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। एक ही दिन ख़त्म करो ये काम, कौन टाइम पास करता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। थर्ड, v square minus u square is 2as. The instantaneous acceleration, the instantaneous acceleration of the body is given by a is equals to dv by dt। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। मैथमेटिकली भी कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। implies ADX is VDV। VDV में वेरिएबल कौन सी टर्म है? V। इधर वेरिएबल क्या है? X। As displacement changes from 0 to S, velocity changes from U to V, because initial velocity हम U लेते हैं। Integration ADX, X varies from 0 to S। VDV means V raised to power 1 into dV। A constant है, dx के इंटीग्रेशन x लिमिट्स 0 से S। V raised to power 1 के इंटीग्रेशन V raised to power 2/2 और लिमिट्स u से भी ये क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस, इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी? अपर लिमिट इसकी जगह v पुट करेंगे तो माइनस u स्क्वायर बाई 2। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। तो दोनों मेथड से ड्राइव कर सकते हो आप।